एक और देशभक्ति का जज्बा जगाने वाली फिल्म सरजमी, ये जो कश्मीर की जमीन से सीधा उड़ते उड़ते हमारे पास आ पहुंची। सरजमी मिसाइल ने लोगों के दिलों पर ऐसा राज किया जिसके बाद लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ गया। फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में तो क्या कहें, स्क्रिप्ट ऐसी मानो 200 साल पुराने टाइपराइटर से गर्मा गर्म छपकर आई हो। इतना मेलोड्रामा, इतना म्यूजिक, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। कि बोमन ईरानी के बेटे कयोजो ईरानी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने फराह खान की मैहूना को पीछे छोड़ दिया। खत्म। कहानी कर्नल विजय मेनन की है, जिसका किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है, जो वर्दी में काफी कूल लग रहे हैं। लेकिन ये कूलनेस उनके बेटे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो अपने बेटे हरमन को, जिसका किरदार इब्राहिम अली खान ने निभाया, उन्हें कमजोर समझते हैं। वजह ये कि बेटा तोतला है। इसी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा के बीच एंट्री होती है सुपर मॉम मेहर की, यानी काजोल की, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकती है। मूवी में उनकी पीड़ा देखकर लगा जैसे इनके अंदर पीड़ा का कीड़ा घुस गया, क्योंकि स्क्रिप्ट ने उन्हें सिर्फ आंसू बहाने का मौका दिया। उन्होंने मूवी में इतने आंसू बहाए कि आंसुओं का सैलाब आ गया, जो राजस्थान जा पहुंचा, जिससे वहां के ऊँटों में भी अब खुशी की लहर है, क्योंकि अब वो अपना डिहाइड्रेशन जो कम कर पा रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट है, टेररिस्ट है, कश्मीर की खूबसूरती है, लेकिन सब कुछ इतना बिखरा हुआ है कि आप पूछेंगे, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? पृथ्वीराज अपनी एक्टिंग से कुछ हद तक फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी सिर्फ दो मोड में, गुस्सा या आंसू। हालांकि काजोल ने भी हमेशा की तरह इमोशनल सीन में टॉप किया है। उनके इमोशनल सीन्स देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने ग्लिसरीन का एक पूरा कार्टून बॉक्स थोक में खरीद लिया। इसके अलावा यहाँ उनके किरदार को कुछ खास करने का मौका ही नहीं मिला। अब बात करते हैं इब्राहिम अली खान के बारे में, जिन्होंने एक्टिंग के मामले में अपनी बहन सारा अली खान को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी बहन की तरह इब्राहिम ने भी एक्टिंग में पीछे से टॉप किया है। देश संकट में है। वैसे अगर वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाएं तो आगे से भी टॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मूवी में एक चीज बहुत गजब की है, वो है कश्मीर की सिनेमेटोग्राफी। वो बर्फीली चोटियां, वो हरी भरी वादियां जो दिल जीत लेती हैं। कहानी ये है कि देश को सबसे ऊपर रखने वाले जाबाज आर्मी अफसर कर्नल विजय मेनन एक मुठभेड़ में तो दो आतंकियों आबिल और काबिल को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को रिहा करवाने के लिए आतंकी विजय के बेटे हरमन को अगवा कर लेते हैं। अब विजय को देश और बेटे में से किसी एक को चुनना पड़ता है। आपके पास दो। अपनी पत्नी मेहर के दबाव में आकर पिता के दिल के आगे वो झुक भी जाता है और बेटे के बदले इन आतंकियों को छोड़ने को तैयार हो जाता है। और फिर आता है जबरदस्त ट्विस्ट। एन मौके पर देश के लिए कर्नल विजय मेनन का देश प्रेम और कर्तव्य जाग जाता है। नतीजा ये होता है कि आतंकी हरमन को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो 8 साल बाद वापस कर्नल विजय की जिंदगी में लौटता है। लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर, तुतलाने वाला बच्चा नहीं रहा, क्योंकि अब वो आतंकवादियों की छत्र छाया में रहकर मकसद पूरा करने में जो लग गया। फिर इन दोनों बाप बेटे का रिश्ता एक नया मोड़ ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डेली सोप में हर एक दूसरे एपिसोड के बाद आता है। मूवी में जबरदस्त एक्शन सीन्स भी होते हैं, एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, बस सीन से पहले ग्लूकोन डी पीना भूल जाते हैं। आर्मी अफसर की पत्नी के तौर पर काजोल के एक्शन भी समझ से परे लगते हैं। आमतौर पर अधिकारियों की पत्नी बड़े से बड़े दुख को गरिमा के साथ झेल जाती है और देश को ऊपर रखने की खातिर पति को ऑफिस में तमाचा ही रसीद कर देती है। कुल मिलाकर सोमिल शुक्ला और अरुण सिंह की लिखी ये कहानी एक फौजी के कर्तव्य और पिता के दिल के बीच जंग का इंटेंस ड्रामा है। देशभक्ति का इमोशन से जो कागजों पर ही छपी रह जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। खत्म। क्योंकि आखिर में कहानी का न सर सलामत बसता है, न पैरों के नीचे जमीन। ऊपर से आर्मी के प्रोटोकॉल की तो धज्जियां उड़ ही जाती है। हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।